नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की गणित विषय की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित के संपूर्ण हल की। और इस समय चल रहा है इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त। आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र के अंदर एक व्यास है, त्रिज्या है, इसके अलावा जीवाएँ हैं और एक त्रिभुज बना हुआ है और इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर पूछने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो चित्र में पी आर है वो व्यास है, हमको बताना है कि बिंदु ओ क्या है। तो हम देख रहे हैं कि बिंदु ओ के परिता ही इस आकृति का निर्माण हुआ है। तो बिंदु ओ है वृत्त का केंद्र, तो यहाँ पर लिख देंगे वृत्त का केंद्र या केंद्र। चलिए आगे है, करें ओपी बराबर ओ क्यू। तो ओपी और ओ क्यू क्या है? केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी है और ये दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या या लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। आगे चलेंगे, आर क्यू क्या है? तो आर क्यू देखेंगे तो वृत्त की परिधि के एक बिंदु आर से वृत्त की परिधि के एक बिंदु क्यू को मिलाया गया है, तो ये हो गई हमारी जीवा। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे, फिर है आपका पी क्यू क्या है? तो पी क्यू भी हमारी जो है वो जीवा है। ठीक है, जीवा क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि प्रकाल की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए और व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति आपको स्वयं बनानी है। आपको पटरी से 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेना है और उसको यहाँ पर प्लेन पे रखते हुए केंद्र के चारों ओर घुमा देना है। तो एक आकृति बन करके तैयार होगी जो कहलाएगी वृत्त की, जो कहलाएगा वृत्त। तो हमने एक आकृति बनाने की कोशिश की यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमने मानक आकृति बनाई है, जरूरी नहीं है कि इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर हो। और हमने बताने के लिए इनको एक आइडिया दिया कि ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख दिया वृत्त का केंद्र O और इस दूरी को कर दिया A और यहाँ पर लिख दिया 2.5 और इकाई क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का व्यास, हमें निकालना है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। चलिए भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना है? 2.5 और ये हो जाएगा आपका 5 और इकाई क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी आया है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आकृति बनाइए और वृत्त का व्यास बनाइए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने एक ऐसे ही आकृति घुमा दी। तो आकृति घुमा करके हमने तैयार की और इनको बताया कि ये जो है हमारा है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका O और ये हो गया आपका A। यहाँ पर हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखा वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम परिधि पर ठीक आमने सामने स्थित बिंदुओं को मिलाएंगे जो केंद्र से होकर के जाएगा तो उसकी माप 6 सेंटीमीटर निकलेगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं पार्श्व चित्र को देख करके निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई हम तैयार हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए। तो त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी एक ओर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर 3 त्रिज्याएं हो गई आपकी, OA, OB, OC। फिर है 2 जीवाओं के नाम बताइए। तो एक जीवा है आपकी AB, ये जीवा वृत्त का व्यास भी है और इसके अलावा एक जीवा है आपकी CD। तो यहाँ पर लिख दिया CD। आगे चलेंगे, करें एक व्यास का नाम बताइए। तो व्यास क्या होता है? वृत्त की वो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो व्यास हो गया आपका AB। फिर है बाह्य क्षेत्र के 2 बिंदु बताइए। ठीक है, तो भाई बाह्य क्षेत्र के 2 बिंदु देखते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर कह रहा है कि बाह्य क्षेत्र के 2 बिंदु, तो वो बिंदु जो वृत्त के बाहर है। तो एक बिंदु है हमारा M और एक बिंदु है आपका T। आगे है अंतर क्षेत्र में एक बिंदु। तो अंतर क्षेत्र में एक बिंदु आपको दिख रहा है N जो बिल्कुल अलग है, तो उसे भर देंगे N। करें एक अर्धवृत्त का नाम। तो अर्धवृत्त का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब बताइए। एक तो अर्धवृत्त हो सकता है आपका ACEDB। ठीक है, और एक हो सकता है अगर चाप के माध्यम से देखें तो AXC। ठीक है, AXC। ठीक,
ना ना ना, अर्धवृत्त का नाम है ACB, ठीक है। या जो भी बिंदु आ रहे हैं सारे बिंदुओं को ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ACB या ACEDB। अब करें दो लघुचाप के नाम बताइए। जो लघुचाप होते हैं छोटे, तो एक है आपका लघुचाप AXC और एक है आपका लघुचाप CE और D, ठीक है। आगे चलते हैं। अब करें वृत्ताकार घेरे के परिमाप को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वृत्त की परिधि। फिर वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीवा। फिर है आपका किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं, तो अनंत पे क्लिक करेंगे। एक जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? तो एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। फिर है आपका अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है? तो भाई अर्धवृत्त में जो है हमारा व्यास के शायद हम कहेंगे कि अंत बिंदु जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। थोड़ा सा और सोचते हैं ना भाई, अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है? तो व्यास सम्मिलित होता है। पूरा का पूरा व्यास रहता है, उसी की सहायता से अर्धवृत्त का निर्माण होता है। चाप कितने प्रकार के होते हैं? चाप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लघुचाप और एक होता है आपका दीर्घचाप। और वृत्तखंड के कितने प्रकार होते हैं? तो ये भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है दीर्घ वृत्तखंड और एक होता है लघु वृत्तखंड। अगला है वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो भाई वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो वृत्तखंड कहलाता है, जबकि त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वो त्रिज्यखंड कहलाता है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में जो सत्य है वो T लिखिए और जो असत्य है उसमें F लिखिए। कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। तो ये भाई कथन क्या है? हमारा असत्य है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, मतलब F। फिर कह रहे हैं वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है। तो कह रहे हैं वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक सेंटेंस और याद रखिएगा कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। फिर अगला है आपका, यहाँ पर कह रहा है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है आपका। और वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ये फाल्स है, क्योंकि ऐसा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। अगला है आपका, कह रहे हैं पार्श्व चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा और उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप जो हिस्सा है छायांकित वो ये है, हम आपको बताने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर शायद मिस हो गया है किताब के द्वारा, लेकिन पुरानी किताबों से हम देख करके आपको ये हिस्सा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि छायांकित वृत्तखंड की जीवा, तो छायांकित वृत्तखंड की जीवा क्या है आपकी? AB। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवा है हमारी AB और संगत त्रिज्यखंड जो है संगत त्रिज्यखंड वो आपका है कौन सा? OAB। तो OAB, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए हैं सवाल को। अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर कोई बिंदु R और Q लेकर के इन्हें मिलाइए। कहा जा रहा है कि बताइए कि R और Q को छोड़ करके RQ के सभी बिंदु, ठीक है, ठीक, रेखाखंड RQ के सभी बिंदु वृत्त पर हैं, वृत्त के बाहर हैं, वृत्त के अंदर हैं और वृत्त के केंद्र पर हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, सवाल को समझ लिया है। अब हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र आप क्या कर देंगे? O, ठीक है। चलिए हम रेडी हैं बनाने के लिए सवाल को। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त का निर्माण किया इस तरीके से और इसका केंद्र कर दिया हमने O। वृत्त पर दो बिंदु ले लिए R और Q। तो ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका Q। इसके बाद हमने RQ को मिला दिया है, ठीक। फिर इधर ये हमारा OQ जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। अब आपसे कह रहा है कि RQ छोड़कर
ठीक है। रेखाखंड आर क्यू के सभी बिंदु, अब रेखाखंड आर क्यू के बिंदु क्या हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, कह रहे हैं वृत्त पर हैं, तो ये क्या है, नहीं, ये वृत्त पर नहीं है, ठीक। फिर है वृत्त के बाहर है, तो भाई ये वृत्त के बाहर भी नहीं है, आर क्यू के जो भी बिंदु रहेंगे वृत्त के अंदर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ वृत्त के अंदर है। और वृत्त के केंद्र पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नहीं, चूंकि वृत्त के केंद्र पर केवल एक ही बिंदु है और उस बिंदु का नाम है आपका ओ, ठीक है। चलिए भाई, ये जगह उसी सवाल के लिए दी गई थी, मैंने इस सवाल को ऊपर कर लिया। कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या होती है, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। फिर आगे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो भाई वृत्त का व्यास हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लगाएंगे वृत्त का व्यास और 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 गुणे 15 बराबर 30, और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर के विकल्प को टिक करेंगे। फिर कह रहा है यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होती है, ये होती है आपकी व्यास बटा 2। आइए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 14 बटा 2, और ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर टिक किया। अब है आकृति में ओ वृत्त का केंद्र, ठीक है। कह रहे हैं वृत्त की सभी जीवाओं के नाम लिखिए, तो भाई इसकी सभी जीवाएं जो हैं वो एक आपकी है सी डी, एक आपकी जीवा ए बी जो वृत्त का व्यास भी है, इसके बाद एक जीवा है आपकी सी डी। कह रहे हैं वृत्त की सभी त्रिज्याओं का नाम लिखिए, तो एक त्रिज्या है आपकी ओ ए, एक त्रिज्या है आपकी ओ बी, एक त्रिज्या है आपकी ओ सी और एक त्रिज्या है आपकी ओ डी। फिर एक ऐसी जीवा लिखिए जो व्यास नहीं है, तो भैया वो ऐसी जीवा है वो है सी डी। फिर आगे चलते हैं, करें त्रिज्यखंड ओ ए सी, ओ ए सी, ठीक है, और ओ बी डी को छायांकित कीजिए। तो देखिए भाई ये मैंने ओ ए सी को छायांकित किया है इस तरीके से, और फिर हमने ओ डी बी को छायांकित करने का प्रयास किया है इस तरीके से, ठीक है। चलिए भाई फिर आगे चलेंगे। कहा जा रहा है सी डी द्वारा बनने वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड को छायांकित कीजिए, तो सी डी द्वारा बनने वाले जो वृत्त के लघु वृत्त खंड को छायांकित करना है, तो लघु वृत्त खंड क्या है आपका, तो देखिए ये जो लाल रंग से हम तय कर रहे हैं ये हमारा लघु वृत्त खंड है, ये इस तरीके से, तो ये सवाल का हिस्सा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल अच्छी तरीके से समझा पाए हैं। आप कह रहे हैं कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर, तो भाई हमने आपसे बताया था कि यहाँ पर प्रारूप बता सकते हैं, पटरी पे आप 4.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और प्रकार की नोक को प्लेन पे रखते हुए घुमा देंगे और एक वृत्त बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसमें जो आपकी त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 4.8 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड का नाम बताइए, तो यहाँ पर है छायांकित त्रिज्यखंड, तो लिखेंगे छायांकित त्रिज्यखंड, और ये आपका ओ पी क्यू, ठीक है। आगे चलेंगे। कह रहे हैं कि एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, आपसे कह रहा है एक रेखाखंड जो है आप पी क्यू खींचिए, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, बिंदु पी को केंद्र मान करके एक वृत्त इस प्रकार से खींचिए कि वो क्यू से होकर जाए, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या भी नाम करके लिखिए। तो भाई मैं प्रारूप सवालों को हल कर रहा हूँ। आप सबसे पहले जो है एक पी क्यू रेखा खींचेंगे, पी क्यू रेखा खींचने के बाद जो है आप जो हैं पी क्यू का जो है मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो भाई आपने एक रेखा खींची आपकी पी क्यू, और ये हो गई आपकी पी और ये हो गई आपकी क्यू, और इसका जो मध्य बिंदु है वो पी पर प्रकार की नोक रख करके ऊपर की ओर नीचे की ओर चाप लगाया, क्यू पर रखा ऊपर और नीचे की ओर चाप लगाया, इसके बाद इन्हें हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब इस तरीके से जो हमको एक बिंदु मिला ओ, इस बिंदु को केंद्र मान करके हमने एक वृत्त खींचा जो हमारा पी और क्यू दोनों से ही हो करके जा रहा है, उसको हमने इस तरीके से तैयार कर दिया, ठीक है। देखिए
प्रारूप आकृति बनाई है, इसलिए आकृति आपको दिखने में उतनी सटीक नहीं लग रही होगी। हमारा उद्देश्य था हम एक मानक रूप में आपके पास आकृति को पहुंचा सकें। और यहाँ पर ओपी और ओक्यू वृत्त की जो त्रिज्या है, जिनकी लंबाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि जो भी सवाल आज की एक्सरसाइज में आपको समझाए गए सब बेहतर तरीके से आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।